पाने के लिए, देखने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर के बटन दबा के सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हम जो भी टेक्निकल वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले वो आपके पास में भेज दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे जो है हमारा देखिए जो बोनियो स्मेटिक हार्डवेयर सॉल्यूशन है, इसमें हमारे को यहाँ पे क्या क्या मिलता है। इसमें जो है हमारे को यहाँ पे जो है एक हार्डवेयर सॉल्यूशन होता है, एक बिटमैप होता है, एक स्मेटिक, ये तीन चीजें होती हैं। अब तीनों नमस्ते में सर जी। नमस्ते। तीनों में अंतर क्या होता है हमारा इसमें कि सबसे पहले मैं हार्डवेयर सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको। जो हार्डवेयर सॉल्यूशन होता है इसका मतलब है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है कोने पे, आप देखें जिनके पास में है वो जानते ही होंगे, जिनके पास में नहीं है वो आगे कभी लेंगे तो वो यहाँ पे देखें। जो एक पॉइंट है यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे आप तो आपको यहाँ पे ना ब्रांड खुलेंगे इसके, इसमें भी नाम ब्रांड खुलेंगे। जब ये आपके यहाँ पे ब्रांड जो खुल जाएंगे, ब्रांड का मतलब जो कंपनियां हैं जैसे कि सैमसंग, ओप्पो, वीवो, कोई भी जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं इतनी कंपनियों का आपको यहाँ पे इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन मिलेगा। मान लो इसमें एमआई का ही ले लेते हैं कोई, जो नॉर्मल मॉडल आपका चलता है इसमें 5A, ये 5A आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको लिया। अब यहाँ पे इन्होंने जो दिए हैं, आप यहाँ पे देखें जो इन्होंने दिए हैं यहाँ पे, ये जो दिए हैं इसमें यहाँ पे जो दिए हैं इसमें सिम कार्ड, एलसीडी या हैंड फ्री, जो भी प्रॉब्लम आपको इसमें आती है, माइक, ईयर, स्पीकर, वाईफाई, तो जैसे कि मान लो आपका इसमें चार्जिंग सेक्शन सर हैंड फ्री, खोलिए। हैंड फ्री या इसमें आपका जो है डिस्प्ले में लाइट नहीं आती है, डिस्प्ले में लाइट नहीं आती है तो यहाँ पे हार्डवेयर सॉल्यूशन पे जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेट करेंगे, इसमें नेट कनेक्ट होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे इसकी फाइल अभी लोड हो रही है क्योंकि ये आपका सर्वर से कनेक्ट रहता है, ऑनलाइन चलता है। अब इसकी फाइल जब खुल जाएगी, फाइल इसकी बड़ी होती है, इसमें कुछ फोटो होते हैं हमारे जो कि वहाँ पे ये बताएगा, क्या बताएगा वो आपके सामने यहाँ पे अभी ये सर जी आएगा अभी। डाटा डाउनलोड। ठीक है, इसको डाउनलोड होने देते हैं अभी। अब ये जो फाइल है हमारी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो इसमें डाला है Redmi 5A का LCD लाइट की जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पे डाला है। अब देखते हैं गलत बताता है या सही बताता है। जो इसमें लाइट जलती है हमारी, जैसे कि Redmi 5A जो है आपका, इसमें डिस्प्ले कनेक्टर हमारा ये यहाँ पे दिया है इन्होंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो LED जो होता है इस पर हमारी 50 वोल्ट की सप्लाई आती है या किस पे आती है। तो यहाँ पे जब हम इसको चेक करेंगे ना, ये देखिए 3 पॉइंट है जो इसके, इसमें लाइट जो जलती है ना डिस्प्ले में, वो 3 पॉइंट है इसमें, LEDA और LEDK। तो LEDA पे हमारी 50 वोल्ट की सप्लाई आती है, इस पे अभी कहाँ से आती है, किस तरीके से आती है। तो देखिए ये जो हमारा कनेक्शन है ना इसका, यहाँ पे जो पीले कलर की लाइन है यहाँ पे जो है, ये आप यहाँ पे चेक करेंगे ये हमारी कहाँ से पहुंच रही है, इन कंपोनेंटों से, और इस आईसी से निकल के हमारा इस डायोड पे आ रहा है। LEDA ये लाइन हमारी, इसको इतना बोलते हैं LEDA। अब ये LEDA के बाद में जो हमारी लाइन है LEDK, LEDK ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी इन 2 पॉइंटों से निकल के आपका यहाँ से और इस आईसी तक पहुंचता है, इस आईसी के पॉइंट तक। और रेजिस्टेंस है, और जो रेजिस्टेंस है ये वाला, ये दूसरे साइड से यहाँ पे ग्राउंड है। अब इस आईसी को ऑन करने के लिए हमारी देखिए सप्लाई आती है एक, जो देखिए जो हमारी ये सप्लाई है 5 नंबर की पॉइंट आईसी के यहाँ से ये निकल के, और जो इसका रेजिस्टेंस है यहाँ पे दिया है R2311। अब ये बोर्नियो बना कैसे, ये बोर्नियो बनता है स्मेटिक डायग्राम से। आपको स्मेटिक आते हैं तो आप वहाँ पे और डीपली इसमें जा सकते हैं। ये हार्डवेयर सॉल्यूशन है, इसमें आके आपको जल्दी से काम करते हैं तो आप ये लेते हैं कि आपको कहाँ लाइन टूटी है, कहाँ जंपर करना है, वो सारी चीजें आपको इसमें मिलती हैं। ये लाइन आपकी कहाँ से आ रही है, डायरेक्ट हमारी ये जो आईसी है ना, पावर आईसी, इस आईसी के और इस रेजिस्टेंस से इस पॉइंट से सप्लाई आ रही है।
ठीक है, ये सप्लाई आपकी यहाँ पे आ रही है। अब ये सप्लाई टूटती है तो आपको यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारे ये नहीं मिलेंगे। और दूसरी सप्लाई जो हमारी इस आईसी को ऑन करने के लिए चाहिए, बीपीएस पावर लाइन जो होती है, जिसमें कि कुछ आपको पहले भी शिकायत यूनिवर्सल में बैटरी का प्लस, यहाँ पे बीपीएस पावर लाइन इन दोनों पॉइंटों से बन के इस बूस्ट कॉइल से बक कॉइल से निकल के कैपेसिटर के इस पॉइंट से निकल के, और यहाँ पे ये भी इसी में ही कनेक्शन, इसमें सारी चीजें नहीं देते हैं। जब आप मीटर से चेक करेंगे दोनों पॉइंट यहाँ पे विप करेंगे, ये आईसी यहाँ से कनेक्शन करके, और यहाँ पे आपका इस पे दिया है। तो कहने का मतलब है इस पॉइंट पे हमारा जो है, जो लाइन है हमारी, ये लाइन है ओके होनी चाहिए, इन पे रीडिंग आपकी प्रॉपर आनी चाहिए, वोल्टेज प्रॉपर आनी चाहिए, सारी चीज यहाँ पे आपकी ओके होनी चाहिए। तो जो हमारा होता है बिट मैप, इसका मतलब ये होता है बिट मैप। अब इसमें एलसीडी पीडीएफ को देख लेते हैं बिट मैप के अंदर ही इसमें, और इसके बाद में और भी चीजें बताऊंगा इसमें जो है, जैसे कि बिट मैप है आपका, हार्डवेयर सॉल्यूशन है, अभी ये चल रहा है आपका, ये हार्डवेयर सॉल्यूशन है। इसके बाद में बिट मैप बताऊंगा कि बिट मैप से क्या फायदा है, फिर इसमें स्कीमेटिक भी बता देता हूँ। ये आज बोर्ड में चलाना बता रहा हूँ मैं आपको जो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। स्कीमेटिक में मिल जाएगा सबको नाम। ठीक है, आगे कल बताऊंगा सुबह। अभी फाइल जो इसके लोड होती है, अभी नेट की स्पीड के ऊपर है आपका, जैसा नेट का स्पीड होगा उस तरीके से फाइल हमारी खुल। अच्छा, ऐसे इसमें ये नहीं है। अब मान लो हमारा इस पर लाइट आता है या ग्राफिक नहीं आते आपके, तो इसकी ग्राफिक की लाइनें देखिए कौन कौन सी है। ये लाइनें हमारी ग्राफिक की हैं, ये लाइन हमारी इसमें ओके होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। कहाँ से आ रही है, जैसे कि ये लाइन है आपकी, अब कलर आपको जूमिंग पे यहाँ पर पकड़ना है, ये वाली लाइन या जो भी लाइन आपको चेक करनी है, इनके नाम भी दिए हैं हमें, VSN VSP, ये आपकी लाइनों के नाम है इसमें। और ये जो ग्राफिक जो आते हैं आपके यहाँ से, ये जो बताए थे आपको स्कीमेटिक में, कॉइलों से लाइनें निकल के ये डायरेक्ट देखिए कॉइल से सीधा कहाँ जा रहा है, ये आपका यहाँ पे सीपीयू में इन पॉइंटों से जा रहा है। कभी कभी सीपीयू से भी जंपर खींचने पड़ते हैं आपको इन पॉइंटों से। ये आपकी ग्राफिक की लाइनें यहाँ से आ रही हैं। अब इसको कुछ सप्लाई चाहिए, 1.8 की सप्लाई होती है, 1 वोल्ट की होती है। तो ये रेड पॉइंट जो है आपका यहाँ पे, इस पे 1.8 की वोल्टेज सप्लाई आनी चाहिए, इस वाले पॉइंट पे 1.8 की सप्लाई आनी चाहिए। मान लो इस कैपेसिटर पे आ रहा है 1.8, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। यहाँ पे जो है 1.8 की सप्लाई जो है इस पे 28 नंबर का जो पिन है यहाँ पे आना चाहिए इस पे। सर आप बोल नहीं मान रहे लो क्या? तो यहाँ पे 1.28 नंबर की पॉइंट पे आना चाहिए। मान लो आपका 1.8 इस पॉइंट पे आता है तो आपको यहाँ पे जंपर करना पड़ेगा, जब भी आपके इसमें आएगी। जिस इसमें से एक भी लाइन मिस होगी तो आपका ग्राफिक नहीं आएगा। अब ये सप्लाई 1.8 की आती कहाँ से, देखिए वहां से डायरेक्ट निकल रहा है, डायरेक्ट निकलने के बाद में डायरेक्ट पीएमआईसी से है, डायरेक्ट पीएमआईसी से। यहाँ पे देखिए एक कंपोनेंट यहाँ पे कहाँ पे दिया है, ये यहाँ पे दिया है जो कि पैरेलल में है। ये खराब होता है निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1.8 की सप्लाई नहीं आएगी। अब आप इसमें कुछ भी करें, आपको हार्डवेयर अच्छे से आता है तो आप आईसी रोलिंग करें, चेंज करें, तभी सप्लाई पहुंचेगी, तभी सेक्शन एक्टिव होगा। अन्यथा इसमें आप कुछ भी कितना भी कर लें ठीक होने वाला नहीं है। रोलिंग करना पड़ेगा, रोलिंग करें या आईसी को चेंज करें। हाँ, अब ये आपकी यहाँ से आती है, ठीक है ना, रेड वाली सप्लाई जो पीएमआईसी से। अब जो पीएमआईसी आवाज कट गई सर जी। आईसीएस यहाँ पे इस आईसी डीपीएच पावर लाइन पहुंचेगा, इस आईसी को यहाँ से डीपीएच पावर लाइन पहुंच रहा है, और ये यहाँ पे भी पहुंच रहा है। तो इससे अभी कोई मतलब नहीं है हमारा, जो कि ये ग्राफिक आईसी है, इसमें ग्राफिक आईसी दिया है Redmi 5A में, जो कि यहाँ से
इस वाले पॉइंट से सप्लाई आपकी यहाँ पे पहुंचती है। हाँ, तो आईसी ऑन होना चाहिए। और कुछ सप्लाई हमारी इसकी डायरेक्ट सीपीयू से है। तो कहने का मतलब है ये सारी सप्लाईयाँ इस पे जो यहाँ पे बताया है, रेडमी एलसीडी लाइट पीडीएफ जो ग्राफिक होते हैं वो आपको यहाँ पे इन सारी चीजें चेक करनी है। तो ये आपका होता है, इसमें ऐसा बोलते हैं हम हार्डवेयर सॉल्यूशन। अब इसके बाद में जो इसका होता है बिटमैप, देखिए बिटमैप मैं आपको दिखा देता हूँ। बिटमैप पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एमआई का ही ले लेते हैं जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए, जो कि अभी किया था इसमें दिया है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। ये दिया है, इसको क्लिक करते हैं और बिटमैप लिखा है, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। एमआई का ये जिस कंपनी का सही पूरा आ जाए, बहुत सारे हैं इसमें, इतना तो आता ही नहीं होगा मेरे को, ये वाला ले लूंगा। ही सही है। अब यहाँ पे देखिए, मान लो बैटरी का ये प्लस पॉइंट है। बिटमैप का मतलब क्या, आपको मान लो कोई चीज हार्डवेयर सॉल्यूशन में नहीं दिया, समझ में नहीं आ रहा, तो बिटमैप है, ये जितना भी इसमें सिल्वर दिख रहा है ना, ये ग्राउंड, हल्का हल्का सिलेटी या काला कह सकते हैं आप इसे लाइट में, तो ये आपका ग्राउंड है, ये बैटरी का प्लस है। इसके बराबर में थर्मल की लाइन है, ये आईडी की लाइन है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये आपको बताएगी ये लाइन कहाँ तक पहुंच रही है। रेड रेड बन जाएगा वहां पे, तो ये यहाँ पे आ रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है। इसके बाद में चेक करते हैं यहाँ पे किसी आईसी में जा रहा है या नहीं। सर सर नीला वाला क्या है? ये नीला वाला हमारा एनसी का है। यहाँ पे जो देखिए ये रेड कलर का जो पॉइंट आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, जो अभी देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, जूम आउट करता हूँ और देखिए यहाँ पे, देखिए दोनों चीज देख लेता हूँ जितना भी जूम होता है इसमें। हाँ, तो हमारा बैटरी थर्मल और जो थर्मल की लाइन है इस पे, ये सप्लाई आपकी पावर आईसी से आ रही है। दो कंपोनेंट के बाद पावर आईसी में दिक्कत होगी तो आपको की फोन के अंदर बैटरी टेम्परेचर हाई लो की प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलेगी। तब आईसी हाँ, तो ये आईसी रिवॉल्व करके भी हो सकता है या फिर आपको चेंज करनी पड़ेगी, आईसी खराब है। इसके बराबर में बैटरी आईडी की लाइन है, जो कि ये आपकी कहाँ से आ रही है आप इसको भी चेक कर सकते हैं। सर इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है जब आईसी, बैटरी टेम्परेचर हाई लो, मतलब वोल्टेज आ रही, चार्ज नहीं हो रहा है? हाँ तो वोल्टेज आ रहे हैं, चार्ज नहीं हो रहा है, तो बैटरी टेम्परेचर की प्रॉब्लम आएगी, हैंग ऑन लोगों की आ जाएगी। लगता है ठीक है, अब ऐसे ही इसको आप जब आप चेक करेंगे, बाकी के डीप में जब जाएंगे आपको क्लास कराएंगे यहाँ पे, जब कराएंगे इसमें। अब ये भी इसी आईसी से आ रहा है, जो आईडी की लाइन है वो भी यहीं से आ रही है। देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिए हैं इस पॉइंट ऑफ है, तो ये बैटरी कनेक्टर से है, ये यहाँ से है। तो ये आपका होता है बिटमैप, इसे बोलते हैं बिटमैप। अब इसके बाद में जो स्मेटिक होते हैं वो देख लेते हैं। अब Xiaomi ये गए इसमें, इसी का चेक करा रहा हूँ मैं आपको। 5A ये लेआउट है, यहाँ से बिट में आपको क्लोज कर, अब इसको अभी मैं आपको ना बता रहा हूँ यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इसमें यूज करने के बहुत तरीके होते हैं, किस तरीके से पेज खोलेंगे क्रम वाइज, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे आगे की क्लास में सिखाएंगे इसमें। तो ये पीडीएफ जो हमारा लेआउट है, ये मदरबोर्ड है, ठीक है, ये मदरबोर्ड है इसमें। और यहाँ पे जो है ये बैटरी कनेक्टर जो अभी आपको बताए थे, इसका नाम है J0501। तो ये नाम है इसमें, ये J0501 नाम है इसका। अब यहाँ पे जो है हमारा स्मेटिक जो खोले थे आप, जे जब J0501 यहाँ पे क्लिक किए हम, तो क्लिक करने के बाद में हमारे को जो इसका कनेक्टर मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, J0501 हमारा बैटरी कनेक्टर था, जो कि हमारा यहाँ पे ये दिखा रहा है। बैटरी कनेक्टर जो था हमारा, ये पॉइंट हमारे यहाँ पे देखिए, थर्मल की लाइन, आईडी की लाइन जो कि पावर आईसी से है, और ये आपका अलग है। तो यहाँ पे जो है आपको मैंने एक अभी छोटा छोटा रूप में बताया, इसको डीपली बताऊंगा जब आपकी इसकी क्लास होगी। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया बोर्नियो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बोर्नियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपका हार्डवेयर सॉल्यूशन कोई प्रिंट उखड़ जाता है, या आपको ये नहीं मालूम पड़ रहा है, या आपको इसमें ट्रेस करना नहीं आ पा रहा कि ये लाइन कहाँ से आ रहा है, किस आईसी से आ रहा है, तो ये आपके पास में होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे सभी को मैंने बता दिया है। अब माइक ऑन करें सभी जो अपने।
ओके, सर जी इसका प्राइस कितना है इसका? प्राइस बता देंगे आपको, व्हाट्सएप पे भेज देंगे। अब ये जी सर। बताया जो है, ये बताइए जरूरी है लेना या नहीं? जी बिल्कुल सर, जरूरी है। हाँ, ये आपको यदि स्मार्टफोन रिपेयर करते हैं तो आपके पास में सर होना जी चाहिए। बहुत इससे बहुत जरूरी है सर आसान जी। रहेगा रिपेयर के लिए। हाँ, इससे बहुत आसान रहेगा रिपेयरिंग के लिए। इसमें आप कोई जंपर उखड़ता है या कौन सी लाइन कहाँ से आ रही है, वो आप इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं कुछ सेकंडों में, जी और आप रिपेयरिंग कर लेंगे। यदि आपको हार्डवेयर आईसी वाईसी का काम अच्छे से आता है तो आप इसे रिपेयर भी कर सकते हैं। हाँ जी मुकेश, बोलिए। हाँ सर जी। सर जी ठीक ये लगा? वो डाइवर्ट को अब इसमें भाई कोई डाउट नहीं रखने का। अब क्या चाहिए? मुकेश, सर ने बोर्नियो क्लास भी चालू कर दिया। अब क्या चाहिए? हेलो। हाँ बोलिए पाटिल। सर जी ये बोल रहा था कि वो डायोड को मैंने चेक करा तो वो 200 एक में वैल्यू आ रही है। क्या चीज? वो डायोड रहता है ना, हाँ रहता है फिर। तो जिसमें जो लाइनिंग रहती है वो माइनस का रहता है और एक प्लस का रहता है। हाँ तो मैंने चेक करा तो दोनों में वो आ रहा है सर, मतलब 200 वैल्यू आ रही है। हाँ तो तो डायोड को लीकेज चेंज है। करो। डायोड खराब है ना, देखो उन्होंने पहले ही बता दिया मुकेश ने कि लीकेज है। है ना, लीकेज है ना सर जी। हाँ लीकेज है। वो सर उसका है, ये चार्जर का। हाँ लीकेज है, उसको चेंज करो। ठीक है सर। सर वही लगाने ठीक है का ना? जो डायोड लगा था कि दूसरा भी लगा हाँ, सकते हैं? दूसरा लगा लो उसी कोडिंग का। अब देखिए यहाँ पे जो है बोर्नियो का बता दिया है मैंने अच्छे से आपको सारी चीजें। अब इसकी क्लास स्टार्ट कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा, इसको फॉल्ट ठीक करके भी दिखाएंगे कि कौन सा फॉल्ट किस तरीके से रिपेयर करेंगे इसे। सर जी। ठीक है। हाँ बोलो भाई।